प्रशासन और मित्रता की त्रिवेणी। वाराणसी में रथ यात्रा चौराहे के समीप कन्हैयालाल मोतीवाला सभागार में हिंदी और संस्कृत के वरिष्ठ कवि, कथाकार, वार्ताकार तथा आलोचक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के स्मृति को समर्पित 2 दिवसीय आयोजन का आरंभ में पांडे जी की हालिया प्रकाशित हुई किताबें नदिया गांव संयोग और प्रीति न करियो कोई और भाषा चिंतन के आयाम का लोकार्पण डॉक्टर ओम धीरज, डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर अरुणेश नीरन की उपस्थिति में हुआ। इस आयोजन की अध्यक्षता डॉक्टर दयानिधि मिश्र ने किया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ओम धीरज ने पांडे जी को साहित्यिक रत्न के रूप में स्मरण किया। जितेंद्र नाथ मिश्र ने अपने वक्तव्य में कहा कि पांडे जी ने अपनी साहित्यिक दृष्टि विकसित की और विद्वानों की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा उनकी जीवन के प्रति सम्मान और आसक्ति थी। डॉक्टर अरुणेश नीरन ने पांडे उनके साथ व्यतीत किया हुआ समय याद करते हुए कहा कि उनकी तर्कबद्ध बौद्धिक टकराव में खासी रुचि थी। उन्होंने शशिकला पांडे को नांदी पत्रिका फिर से शुरू करने के लिए बधाई दी। उदय प्रताप सिंह ने पांडे जी के लेखन पर शोध करने का आग्रह करते हुए कहा कि साहित्य के त्रिवेणी थे, साहित्य, प्रशासन और मित्रता। उन्होंने कहा कि वे निर्गुणोपासक थे। मैं समझता हूँ आज की मनीषा के, भारतीय मनीषा के शिखर पुरुष डॉक्टर राधा वल्लभ जी आज उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति मात्र मैं समझता हूँ एक मनीषा की उपस्थिति है, पूरी भारतीय मनीषा की उपस्थिति है। मैं बड़े आदर के साथ और मैं शशिकला जी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे शिखर पुरुष को यहाँ आमंत्रित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का छोटा पुत्र, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम उनकी स्मृति में हुआ है, जिसमें उनकी जो कुछ कृतियाँ जो नहीं छप गई पाई थी उन पे किताबें आई हैं। वो पुस्तकों का विमोचन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। एक नांदी पत्रिका है हमारी जो पिताजी संपादित किया करते थे, उसका पुनः संपादन हम लोगों ने किया है, उसका लोकार्पण हुआ है। और एक उनके ऊपर किताब आई है जिसका लोकार्पण हुआ है। तो ये 2 एक शिनाख्त करके राजेंद्र प्रसाद पांडे एक शिनाख्त, ये किताब का लोकार्पण हुआ है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हिंदी साहित्य जगत के लिए है। इसमें 2 साहित्यकारों का सम्मान किया जाएगा 1 लाख के पुरस्कार राशि के साथ, जिसमें से एक हिंदी के साहित्यकार हैं और एक तेलुगु को, अपने प्रियजन को ये रास्ता हम सबको दिखाया है डॉक्टर दयानिधि मिश्र ने। ये तरीका उन्होंने बताया है अपने गुरुजन को, अपने प्रियजन को याद करने का। पांडे जी और डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी एक दूसरे का बहुत आदर करते थे और ये बड़ा अद्भुत दृश्य होता था जब अरुणेश नीरन हो और दादा हो और पांडे जी हो। अरुणेश नीरन को न पांडे जी का लिहाज न दादा का लिहाज, दादा को लेकिन पांडे जी का लिहाज, पांडे जी को दादा का लिहाज, न पांडे जी को नीरन जी का लिहाज, न दादा को नीरन जी का लिहाज। जी, मैं बलराम, साहित्य अकेडमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य का संपादक। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम किस तरह का है? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में आया और अभी आप लोगों ने देखा कि पांडे जी की 3 किताबें, एक उनके ऊपर, उसमें भी उनकी रचनाएं हैं, और नदिया नाव संजोग और भाषा चिंतन, 3 किताबें उनकी आई हैं, जिनसे ये पता चलता है कि वो न सिर्फ कवि थे, न सिर्फ कहानीकार थे, न सिर्फ उपन्यासकार थे, वो कथेतर गद्य के भी उन्मुक्त शिल्पी थे। और हिंदी के ही नहीं, वो संस्कृत के भी बहुत अच्छे कवि और गद्यकार थे। तो पांडे जी जैसे लोग हिंदी साहित्य में विरल हैं, जो भाषा भी, संस्कृत भाषा में भी कविता करते हों, हिंदी भाषा में भी कविता करते हों और हिंदी में उपन्यास लिखते हों, कहानी लिखते हों, ललित निबंध लिखते हों, भेंट वार्ताएँ करते हों, साक्षात्कार करते हों। उन्होंने समय से पहले इस धरती को छोड़ा, ये हम सब के लिए बहुत दुखद है। और उनके जीते जी किताबें
नहीं छप पाई, जिनका प्रकाशन उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने श्रमपूर्वक किताबें इकट्ठी की, उनकी पत्रिकाओं में छपी हुई थी। तो अब पिछले 2-3 साल में आप देख रहे हैं, पिछले साल भी आयोजन यहाँ किया गया था, उसमें 2 किताबें लोकार्पित हुई थी और 3 किताबें अभी। और पांडे जी ने एक बहुत पत्रिका अच्छी शुरू की थी, नांदी। ये पंडित विद्यानिवास मिश्र का दिया हुआ नाम है, नांदी। और वो पत्रिका 17 अंक पांडे जी ने निकाले थे अपने जीवन काल में, और उनके जीवन काल में इस पत्रिका के 4 अंक निकालने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया था। और इस बार जब वो नहीं हैं, उनके बच्चों ने और भाभी ने उस पत्रिका को फिर से निकालने का संकल्प किया, और आपने देखा कि उस पत्रिका का नया अंक 18वां अंक आ गया है। और जिस तरह से मुक्तिबोध जीते जी अपनी किताबें नहीं देख पाए, मुक्तिबोध जीते जी अपनी किताबें नहीं देख पाए, अशोक वाजपेयी ने उनका कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल राजकमल प्रकाशन से छपाकर और जाके उनके सिरहाने रख दिया कि जब आँख खोलेंगे तो शायद मरने से पहले अपनी एक छपी हुई किताब देख सकें। पांडे जी की कुछ किताबें उनके जीवन काल में छप गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा साहित्य उनका अनछपा रह गया, किताबों के रूप में नहीं आया, जिसे उनकी धर्मपत्नी ने बहुत मेहनत से, मशक्क़त से, उनके बच्चों ने ये आयोजन किया और 5 किताबें आ गई। तो पांडे जी की 8-9 किताबें हो गई। तो अब वो पांडे जी बनारस के नहीं, देश के, हिंदी के बहुत बड़े लेखक लगते हैं, और वो संस्कृत भी उसमें शामिल है। दूसरा